बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ कर ले। यूक्रेन पर रूस का बहुत बड़ा हमला, कई शहरों पर एक साथ मिसाइल ड्रोन से अटैक किए गए हैं। रूस ने 70 मिसाइलें और 611 ड्रोन दागे हैं। हमले में कीव का 1000 साल पुराना चर्च भी तबाह हो चुका है। कीव, खार्किव समेत कई शहरों में बमबारी की गई है। जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर इस हमले की पुष्टि की है। तो यूक्रेन पर बड़ा हमला किया गया है। आपको बता दें, रूस की तरफ से हालांकि सोशल मीडिया पर जेलेंस्की ने इस हमले की पुष्टि भी की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एक साथ 70 मिसाइलें दागी गई हैं। इस हमले में कीव का हजारों साल पुराना चर्च भी तबाह हो गया। कीव, खार्किव समेत कई शहरों पर यह हमला किया गया और इस हमले से आधा का आधा आप कह सकते हैं यूक्रेन दहल गया है। एक तरफ आप देख ही रहे हैं, शांति समझौता हुआ अमेरिका और ईरान के बीच, लेकिन दूसरी तरफ इस हमले से फिर से दुनिया दहल गई है। यूक्रेन पर यह बड़ा हमला किया गया है। रसिया की तरफ से 70 मिसाइलें दागी गई हैं और बताया यह जा रहा है कि इस हमले में कीव का एक हजारों साल पुराना चर्च भी तबाह हो गया। वहीं हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। संजीव, आज चर्चा भी कर ही रहे थे कि एक तरफ शांति वार्ता, लेकिन दूसरी तरफ अब रसिया की तरफ से यूक्रेन पर यह बड़ा हमला, इसके क्या मायने समझे? देखिए, ये हमला ऐसे वक्त पर हो रहा है जब दुनिया के सबसे बड़े मजबूत देश G7 जिन्हें कहा जाता है, वो बैठक करने जा रहे हैं फ्रांस में। और इस वक्त इस हमले को कर रशिया ने यूरोप की ताकत, अमेरिका की ताकत को एक तरह से चैलेंज किया है। और रशिया धीरे धीरे अपने उस लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है जो उसने निर्धारित कर रखा है, और वो ये है कि जपोरिजिया का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहां तक उसे पहुंचना है। और उसी क्रम में वो लगातार उन तमाम शहरों पर हमले कर रहा है जिससे कि यूक्रेन को कमजोर किया जा सके। युद्ध के आज 4 साल से ज्यादा बीत चुके हैं और इन 4 सालों में कोई भी ऐसा पुख्ता मौका सामने नहीं आया है जिसमें रूस और यूक्रेन एक दूसरे के साथ बैठकर बात कर सकते हैं। बड़ा हिस्सा यूक्रेन का इस वक्त रूस के कब्जे में है, खासतौर पर डोनेट्स्क का इलाका। लेकिन सिर्फ डोनेट्स्क ही नहीं बल्कि सूमी में भी, ज़पोरिज़िया में भी, खार्किव में भी, जैसा कि आपने बताया, हर तरफ जहां बड़े शहर हैं वहां पर हमला किया गया। और अब तो हमले इस कदर हो रहे हैं कि जो राजधानी कीव है वहां पर भी आपने खुद बताया 60 मिसाइल कल दागे गए और 60 मिसाइल दाग करके शहर की आबादी पर सीधे निशाना लिया गया और 1000 साल पुराना कैथीड्रल, डॉमिशन कैथीड्रल, उसे बर्बाद कर दिया गया। ये दुनिया भर के क्रिश्चियनिटी में आस्था रखने वालों के लिए बहुत दुखद खबर है। तो ऐसा लग रहा है कि रूस एक फाइनल लड़ाई की तरफ बढ़ रहा है और उसी किसी भी तरह से किसी समझौते की जरूरत इस वक्त नहीं दिखाई पड़ रही है। और यही शिकायत दुनिया से कर रहे हैं, दुनिया के देशों से कर रहे हैं जेलेंस्की की, कुछ भी करके इस युद्ध को खत्म किया जाए। जी बिल्कुल संजीव, अब देखने वाली बात है कि जिस तरह से रसिया ने हमला किया है और ये जो टाइमिंग है, इससे कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि एक मैसेज जरूर पूरे विश्व को देने की कोशिश। आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच एक और अहम खबर आपको बता दें।